वेरी गुड। तो पिछली क्लास में हम कोनिक सेक्शन के हम दो टॉपिक ऑलरेडी अब तक कर चुके हैं, दैट इज पैराबोला एंड एलिप्स। आज हम कोनिक सेक्शन का थर्ड टॉपिक करेंगे, दैट इज हाइपरबोला। हम तीन कोनिक सेक्शन पढ़े थे ना, जब स्टार्टिंग में जब हम कोनिक सेक्शन के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने तीन केस पढ़ा था। एक केस में हमारा क्या होता है, पैराबोला बनता है। सेकंड केस वाज द एलिप्स, एंड नाउ दिस इज द थर्ड केस वेयर वी विल स्टडी, दैट इज हाइपरबोला। तो हम पहले समझते हैं कि हाइपरबोला क्या होता है। तो देखो, किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला एक फिक्स पॉइंट, सपोज इसका नाम हम एस देते हैं, और सेकंड वन इज द फिक्स्ड लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये दो चीजें हमें किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए जरूरत पड़ती है। दिस इज फोकस, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फोकस, एंड दिस इज फिक्स्ड लाइन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या पढ़े हैं कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से का जो रेशियो है, मान लो कि सपोज दिस इज अ पॉइंट पी, so distance from this fixed point, that is ps, and this distance from p to this fixed line, suppose I am giving this name as m, so ps upon pm, इसके रेशियो को हम e के बराबर लिखते हैं। और हम इसके तीन केस पढ़े थे। क्या क्या केस था कि इफ e इज इक्वल्स टू 1, e इज लेस देन 1 एंड e इज ग्रेटर देन 1। हम जब स्टार्टिंग में कोनिक सेक्शन हम जब डिस्कस कर रहे थे, हमने ये तीन केस पढ़ा था। हम ये पहले दो केस डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन e इज इक्वल्स टू 1, कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। इसके सभी केस हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन e इज लेस देन 1, द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स, एंड व्हेन e इज ग्रेटर देन 1, द एलिप्स सेक्शन, ये सॉरी, द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। और आज का जो हमारा टॉपिक है यही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाइपरबोला के शेप किस प्रकार के होंगे। चलो मैं आपको हाइपरबोला का शेप ड्रॉ करके दिखाता हूं। So we have here, suppose this is a fixed point S and this is a fixed line. Okay. So I am drawing just x axis and y axis. So this is x axis. I'm taking focus on the x axis. This is x axis. So अब मैंने क्या बोला कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट लो जिसके PS, सपोज P is point PS upon PM, it should be greater than 1. तो हम फॉर एक एग्जांपल के केस के लिए हम ऐसा लेते हैं कि PS, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट सम टाइम।
Okay, sorry, there was some technical problem. So can you see my board now? Anyone just respond me? Are you able to see my board? आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस, वेरी गुड योगिता. ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइपरबोला किस प्रकार से बनेगा. किसी भी कोनिक सेक्शन को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है. दैट इज वन इज फिक्स्ड पॉइंट एंड अनदर वन इज फिक्स्ड लाइन. So I have drawn two here. So this is fixed line, that is directrix D, and this is focus. So I am taking the x-axis which passes through. So this is x-axis, and this is focus. So now we have to take a point such that PS upon PM, that is distance from fixed point and distance from the fixed line, it should be greater than 1. So suppose I am taking PS upon PM is equals to 2, which is greater than 2, greater than 1. So if I take this like this, so I am taking any point here. This is point P. So ratio of this distance should be 2, which I have assumed here. So मैं ये मान लेता हूं कि यहां से S से P के बीच में डिस्टेंस 8 है और P से ये पॉइंट M है. Where the distance from this line, this is 4. तो अगर हम 8/4 लिखें तो ये 2 आएगा. तो इस प्रकार के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो उसके जो पाथ होंगे, वो क्या बनाएगा, हमारा हाइपरबोला बनाएगा. तो यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि जो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स लाइन से डिस्टेंस से बड़ा है. मतलब यहां से जो यहाँ का डिस्टेंस है और यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसमें क्या है कि जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो ज्यादा है. तो अगर हमको एक जो ये पाथ ऑफ द पॉइंट बनेगा वो इस प्रकार से कुछ बनेगा ना. वेट वेट वेट, वो देखो, ये ऊपर अगर जाएगा तो धीरे धीरे इस पॉइंट से हाइट डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. इसको मैं इरेज कर देता हूं ऊपर. सो अब क्या है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब सारे पॉइंट का एक पाथ ट्रेस करेंगे, तो वो इस प्रकार से होगा और नीचे इस प्रकार से होगा. देखो, तो अब इसमें देखो, हर जगह किसी भी पॉइंट पर देखें, यहां से यहाँ का डिस्टेंस और यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तभी जाके रेशियो 1 से ज्यादा आएगा ना. तो इस प्रकार से जो हमें फिगर मिलेगा, हम इसको कहेंगे हाइपरबोला. सो दिस इज अ हाइपरबोला. अब देखो, किसी भी हाइपरबोला में ना हमने यहां पर एक चीज तो मान लिया कि दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज फोकस. सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक और हम इसका ब्रांच बना सकते हैं. वो कैसे, देखो कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 12. उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 12 और ले लिए, एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, तो ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर हम टोटल 24 मान लें, तो अब क्या होगा, फिर इस लाइन से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमें मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा. देखो, अब उसको मैं बताता हूं कैसे करना है हमें. अगेन हमें क्या करना है, पी एस अपॉन पी एम शुड बी इक्वल्स टू 2. क्या इस प्रकार का कंडीशन इधर सेटिस्फाई होगा? हो सकता है. कब? जब मान लो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस 12 है और एक और हम यहाँ पे एक फोकस ले लें जो सेम यहाँ पे ऐसे करें हम, दिस इज 8 एंड दिस इज 4. उसके लिए हम एक, रुक जाओ, मैं आपको एक फेस बना के दिखाता हूं. तो किसी भी पैराबोला के लिए हम एक दूसरा ब्रांच बना सकते हैं, वो इस प्रकार से होगा. और इसके लिए एक और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा. इफ आई ड्रॉ वन मोर डायरेक्ट्रिक्स हियर लाइक दिस, so this is D dash and I am drawing just a y axis here in between. So this is y axis.
तो अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना कि जैसे पहले जो ब्रांच हमें मिले हैं इधर, जिसमें रेशियो 8/4 करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, उसी प्रकार से हमें इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को यूज करके, दैट इज सपोज दिस इज D1 एंड दिस इज D2, इस डायरेक्ट्रिक्स D1 और S, दिस इज फोकस S डैश, इसको यूज करते हुए हम एक और ब्रांच यहां पर बना सकते हैं ये। और ये जो हमें मिलता है ना, इसको कहते हैं सेकंड ब्रांच ऑफ दी हाइपरबोला। तो इस कंप्लीट फिगर को हम बोलते हैं दिस इज हाइपरबोला। तो आप लोगों को पहले ये समझ में आ गया कि हाइपरबोला हमें कोनिक सेक्शन में कब बनता है, जब ratio of the distance from a fixed point to the distance from a fixed line is greater than 1, then the locus of all those point is known as hyperbola. तो अगर हम एक बार हाइपरबोला समझ गए हैं, तो अब हम चलेंगे कि किसी भी हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि हाइपरबोला आप लोगों को समझ में आया ना कि हाइपरबोला किस प्रकार से बनेगा? जस्ट रेज योर हैंड। Now we will learn how to write a standard equation of a hyperbola. So ये जो आपके सामने ये फिगर दिया गया है, हम इस फिगर को रेफरेंस में लेंगे और हम इस फिगर से प्रूव करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है ना, इफ S is the focus means this point is focus here. So I'm changing the color of the, yes. So this point is focus here and D is the directrix. So this is the directrix D. नोट कंटेनिंग द फोकस मीन आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। एंड P इज अ मूविंग पॉइंट, सो दिस पॉइंट P इज मूविंग ऑन दिस लाइन, दिस वन, such that PS upon PM means distance from this point and distance from this line. PS upon PM is equals to E, where PM is the perpendicular on the directrix and E is greater than 1. In such case, this is called, E is called the eccentricity of the hyperbola. So this complete figure is known as hyperbola. तो अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो। So we have assumed here, we have given the name S as the focus and D as the directrix and E is the eccentricity, that is PS upon PM is equals to E. So what we will do, we will draw a perpendicular S from point S till the directrix. We have given this name as Z. So SZ is perpendicular to the directrix and A dash divide the line segment. अब देखो ये point A है ना, this point, this one, and here this one. So this point divide this line SZ. Point A is dividing the line SZ. We have taken this point S and we have given this name as Z, means from focus to the point where it is meeting the directrix. So it is dividing the line in the ratio E is to 1. ये जो ratio है means this is E and this is 1. That is why this is given here. जब मैंने आपको एलिप्स पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को, जैसे सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट, this is point A and this is point B. So if there is any point P which is dividing this line in the ratio X is to Y, तो हम इस पॉइंट का ये देखो, ये in the, if any point is dividing the line in given ratio, so how to find the coordinate of this point? Internally and externally का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए उसको हम कहते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल एंड बाइसेक्शन फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। सो वी कैन गेट दिस वैल्यू। अब देखो ये कैसे आया, अब मैं आपको समझाता हूं कि वी हैव assumed that this is dividing this line segment into ratio E is to 1. So by the definition of a hyperbola, that is A and A dash lie on the parabola. तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है A which is intersecting on the x axis, this lie on the parabola.
So this point A, this is lying on this curve. और A से A डैश मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हम यू हैव एज्यूम्ड दैट इज 2A. तो ये जो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा A, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा A. Okay, so now we will write the coordinate of all the point such that O is 0 0, which is this point where the x axis and y axis is meeting. तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं. Okay. Okay, so the coordinate of origin is 0 0. What will be the coordinate of point A? So this is point A here, this one. So इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का मैंने आपको डिस्टेंस बताया है A है. So coordinate of A will be A, 0. क्यों? Distance from origin to A is A and y axis is 0. Similarly, the coordinate of point A dash will be minus A, 0. Now SA upon AZ, देखो यहां पे क्या है SA. So मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा. SA, this is point S and this is A. SA upon AZ will be equals to how much? हम यहाँ पे assume किए थे ना, this is E and this is 1. वही यहाँ पर दिया गया है. SA upon AZ is E upon 1 and SA dash upon A dash Z will be minus E upon 1. Now let Z is equals to K0 and S is equals to H0. So just we are assuming ये जो point Z है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, K, 0 एंड S, ये जो पॉइंट S है इसके कोऑर्डिनेट है H, 0. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, K और H की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A. देखो यहाँ पर ये दिया गया है. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट A, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए. सो दिस इज पॉइंट A. ये जो A का जो कोऑर्डिनेट है A0 है ना, और ये पॉइंट जो है वो E:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. चलो मैं इसको मैं अलग से आपको लिख के दिखाता हूं. आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन हियर. सो सपोज कंसीडर दिस लाइन. ये एक लाइन है, इसके हम ये S और Z यहां पर मैं डिनोट कर रहा हूं. सो दिस इज पॉइंट S एंड दिस इज पॉइंट Z एंड दिस इज पॉइंट A and this is dividing in the ratio of E:1. उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये इसको जो इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन किया गया है ना, and we have to find we have given the coordinate and coordinate of A is A, 0. So we have to find the value of A. Similarly, we have been given this S and Z, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है. और इंटरनल डिवीजन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि किस प्रकार से हम कोई भी पॉइंट जो है अगर किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है. मैं एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं यहाँ पे, उसको आप यूज करेंगे किसी भी लाइन के लिए. सो दिस इज, ये मैंने आपको एलिप्स पे भी बताया है, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ. दिस इज पॉइंट ए बी. सो सपोज दिस इज x1 y1 and this is x2 y2 and this is any point that is xy. So you have, और this is dividing into ratio of m:n. अगर ये पॉइंट इस लाइन को m:n के रेशियो में बांटता है तो x will be equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. So this is the formula to find the coordinate of this x. Similarly, y will be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. इसी फॉर्मूला को यूज किया गया है यहाँ पर ये a और माइनस a की वैल्यू निकालने के लिए. तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये जो ड्राइंग आपको ऊपर बना के दिया गया है ना, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो a की वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी a इज इक्वल्स टू ek plus 1h divided by e plus 1. Similarly, माइनस ए विल बी ek minus 1h. जब ये एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो यहाँ पे ये जो प्लस का सिंबल है ये माइनस हो जाता है. यहाँ पे
ये प्लस का सिंबल होता है इंटरनल डिवीजन के लिए और माइनस का सिंबल होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो हमें अब ये दो इक्वेशन मिल गए, दैट इज ए इज इक्वल्स टू ई के प्लस वन एच अपॉन ई प्लस वन एंड माइनस ए इज इक्वल्स टू ई के माइनस वन एच अपॉन ई प्लस वन। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ई प्लस वन विल बी ई के प्लस एच। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज ए ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ई के प्लस एच। वही यहाँ पर आपको लिखा गया, देखो ए ई प्लस ए इक्वल्स टू ई के प्लस एच। सिमिलरली जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटू ई माइनस वन इज इक्वल्स टू ई के माइनस एच। माइनस ऑफ ए ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ई के माइनस एच। दिस इज इक्वेशन 3। सो दिस टू आर वी गेट दिस टू इक्वेशन। अब हम इस दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए क्या करेंगे, के और एच की वैल्यू निकालेंगे। हमारा जो पर्पस क्या है वो, अगर हमें के और एच मिल गया तो हमें जेड और एस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इससे हम के की वैल्यू निकालते हैं और एच की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है, चलो इसको मैं इरेज कर दूं। So our first equation is AE plus A is equals to EK plus H, and the second is minus of AE plus A is equals to EK minus H. अब मैं क्या करता हूँ, suppose this is equation 2 and this is equation 3. So we have to find the value of K and H. तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ए ई माइनस ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली एच माइनस एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, टू ए विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई के, ई प्लस ई के प्लस ई के, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू ई के। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट वैल्यू के इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई। हमें के की वैल्यू मिल गई ए अपॉन ई। देखो यहाँ पे ये दिया गया है ना, दिस इज के। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब हम क्या करेंगे, देखो हम एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर से मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं, दैट इज ए ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ई के प्लस एच, एंड द सेकंड इक्वेशन इज माइनस ऑफ ए ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ई के माइनस एच। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एच है और यहाँ पे माइनस एच है, अगर दोनों को ऐड करता हूं तो एच कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एच की वैल्यू चाहिए ना। इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करना आप प्रीवियस क्लास में सीखे भी होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि वी विल सब्ट्रैक्ट, सपोज दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो वो कैसे हो जाएगा, इसमें से इक्वेशन 2 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, दैट इज ए ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ई के प्लस एच। अब अगर इसके आगे सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा, सभी के सिंबल बदल जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, ये प्लस ए ई माइनस ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई के प्लस एच। तो अब देखो ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया और ई के से ई के कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए ई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो एच इज इक्वल्स टू ए इंटू ई। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें के और एच की वैल्यू मिल गई। और एक बार हमें अगर के और एच की वैल्यू मिल गई, मतलब क्या है कि हमें एस का कोऑर्डिनेट मिल गया और के और एच किसका किसका कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर देखो वी हैव कंसीडर्ड z इज इक्वल्स टू k0 एंड s इज इक्वल्स टू h0। तो z यहाँ पर क्या है, ये इस पॉइंट का, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स को ये कट कर रहा है ना, इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज a अपॉन e। और s की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए ई कोमा 0। अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो अगर इस फिगर को मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे ये जो z के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, a कोमा ई, a डिवाइडेड बाई ई।
और एस का कोऑर्डिनेट हमें पता है ए कोमा 0। अब हमें अगर सब का कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो सिंपली हम अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, तो वी हैव गॉट s इज इक्वल्स टू a कोमा 0 एंड z इज इक्वल्स टू a अपॉन e कोमा 0। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल्स टू a अपॉन e। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, क्यों, यहाँ पे x की वैल्यू a अपॉन e है, सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a अपॉन e। नाउ let p be the point on the hyperbola. So this is a hyperbola and let p is the point here whose coordinate is x comma y. So the distance from the focal, what will be the focal distance, that is sp। s से लेकर p के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज दिस इज अ लाइन, दिस इज a एंड दिस इज d। अगर इसके कोऑर्डिनेट x y है और इसके कोऑर्डिनेट दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो AB का जो डिस्टेंस है हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपली हम ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर s से p के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है ae माइनस x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0। दिस पॉइंट इज y एंड दिस इज 0, सो y माइनस 0। चलो इसको मैंने आपको अलग से एक सॉल्व करके बताता हूं, तब आपको आसानी समझ में आएगा। एक बार हमें सभी कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, तो इक्वेशन प्रूव करना बहुत आसान है। अब देखो, अब मैं यहां पे आपको क्या कह रहा हूं कि आई एम कंसिडरिंग दिस फिगर। हम इस फिगर को कंसिडर करते हैं और इससे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है एसपी। सो एसपी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें अगला जो निकालना है वो क्या निकालना है, पीएम। अब देखो पीएम क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। तो अगर इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट ये है, जो एक्स है, मतलब क्या है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। और हमें एक चीज और पता है कि ये जो एस तक डिस्टेंस है, यहाँ ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल ए ई है। तो पीएम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए ई माइनस एक्स। यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इस डिस्टेंस में से अगर हम यहां से यहां तक को घटा दें, और वही चीज देखो यहां पर लिखा गया है। और ये जो जेड है यहाँ पर, अभी मैंने आपको जब हम प्रूफ कर रहे थे, ये जो जेड पॉइंट है, इसका जो एक्स वैल्यू है वो ए अपॉन ई है ना। तो हमें ये पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए अपॉन ई है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम ए ई में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट इज ए ई माइनस ए अपॉन ई। इसका अगर हम मॉड ले लेंगे, मॉड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो वी विल टेक ए ई माइनस ए अपॉन ई विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम पी एम। Just wait for some time. सो देखिए, एक बार मैं और आपको फिर समझाता हूँ। हमें निकालना क्या है, P से M तक का डिस्टेंस निकालना है। और हमें ये पता है कि अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर x है, मतलब कि अगर इसका जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट x है ना, तो यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके, मतलब दिस x y एक्सेस से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा दिस इज x। और हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a अपॉन ई है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सो x माइनस a अपॉन ई। We will take the mod of this. So now we know SP equals to PM. और हमें ये पता है कि SP upon PM is equals to E. ये और this should be greater than 1 for parabola. So SP is equals to
E इंटू पी एम। हम अब क्या करेंगे, एसपी की और पीएम की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। देखो यहां पर वही किया गया। सो नाउ वी विल इक्वेट दिस। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसपी, दैट इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। और दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएम, एक्स माइनस ए अपॉन ई। अभी मैंने आपको निकाल के बताया ना यहाँ पे पीएम, दैट इज दिस इज एक्स माइनस ए अपॉन ई। So we will solve this equation now. So we have got the equation that is under root x minus a whole square plus y minus 0 whole square is equals to e into x minus a upon e. So we will take the square on both the side so that this root, square root will be removed. So first we will multiply, let us multiply this to this one. So that is equals to under root x minus a whole square plus y square is equals to ex minus a. So now squaring both the side, is equals to x minus a, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. Now we will expand this square form. That is x square minus 2aex plus a square e square plus y square equals to e square x square minus 2aex प्लस ए स्क्वायर. अब देखो ये माइनस टू ए एक्स और माइनस टू ए एक्स कैंसिल हो जाएगा. देखो ये जो इक्वेशन मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं ना, ये ऑलरेडी आपकी बुक में किया हुआ है. वो ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया. अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब इसमें हमने क्या किया कि ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लिया और बाकी टर्म को ए स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लिया. इसलिए यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. दैट इज एक्स स्क्वायर, ये इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम राइट साइड लेके आ जाएंगे. दिस विल बी माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज ए स्क्वायर. अब इस ए स्क्वायर वाला टर्म को हम इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. अब हम इस दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. एक्स स्क्वायर कॉमन लेने करके जब वन माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे अगेन हियर इट विल बी वन माइनस ए स्क्वायर. तो यही चीजें आपको यहाँ पर लिखी गई है. देखो वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर. Now we know that e is greater than 1. So e square minus 1 into x square minus of y square equals to a square e square minus 1. ये क्यों हुआ देखो. अब हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ. तो ये क्या हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर जो था वो हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ई स्क्वायर माइनस 1. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारा पर्पस क्या है कि इक्वल्स टू के इस साइड में जो है ये 1 आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 एंड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1. तो इसको मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हुआ. तो वी हैव द इक्वेशन दिस वन, that is e square minus 1 into x square minus y square is equals to, हम इसको यहां, मैं आपको यहां पे इसको लिख के दिखा रहा हूं.
So how we will get this equation? That is e square minus 1 into x square minus y square equals to a square into e square minus 1. So we are dividing by this, that is divide this by a square into e square minus 1. Divide this also, that is a square into e square minus 1, and divide this by a square into e square minus 1. अब देखो ये e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे दोनों कैंसिल आउट ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये हमें क्या बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a square into e square minus 1 is equals to 1. So we have got this equation, this one. Now what we will do, जैसे हमने ellipse में किया था ना, कि we will equate this a square into e square minus 1 equals to b. तो हम इसको b से replace कर देंगे. तो what we will get? We will get a equation that is x square upon a square minus y square upon b square equals to 1, where b square is equals to a square into e square minus 1. So this is the standard equation of a hyperbola. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो अभी तक हमने जितना सॉल्व किया, ये आपको समझ में आया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने कैसे निकाला? यस, वेरी गुड योगिता एज रेज। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको अभी तक जितने हमने सॉल्व किए हैं? एक बार अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ गए तो अब हमें ना इसी को यूज करते हुए आगे बाकी सभी चीजों को सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मिल गया, तो उससे क्या है कि अब हमें सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन चलो हम यहां से चीज समझ लेते हैं एक बार। So for any point P on the hyperbola, PM dash is the perpendicular on the D dash. So PM is the distance from first directrix and PM dash is distance from the second directrix. मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी पैराबोला में दो फोकस होंगे और दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। अब देखो किसी भी हाइपरबोला का जो फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट हम अभी प्रूव किए थे ना, दैट इज AE, 0 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज माइनस AE, 0 and x is equals to AE, equation of first directrix, and x is equals to minus of AE, equation of second directrix. चलो हम कुछ टर्म को समझते हैं पहले हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंगली, फिर हम उसके रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। So the standard equation which we have discussed now is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. And this hyperbola intersects the x-axis at point a comma a not 0. Means suppose this is x-axis and this is y-axis, and this is a hyperbola. So the point where this hyperbola is intersecting the x-axis, this is x-axis and this is y-axis. So this point, coordinate of this point is a, 0, and this coordinate of this point is minus a, 0. ये आपको ध्यान होना चाहिए. So this is origin 0, 0. So this is the first point. That is, it intersects the x-axis at point a, 0 and at point minus a, 0. It does not intersect y-axis. So hyperbola does not intersect the y-axis. This is y-axis. This segment a dash means this point is A and this point is A dash. This is the point where the hyperbola is intersecting the x-axis. So A dash, length of A dash is twice of A, means distance from this point to this point. यहां से यहां के बीच जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2। क्यों? इधर का डिस्टेंस A है और इधर का डिस्टेंस A है। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to A dash is A dash is twice of A. And is called the transverse axis
So this AA dash is equals to 2A. So length, this total length is 2A and this is called the transverse axis, and the segment BB dash of the length twice of B is called conjugate axis. अब देखो यहाँ पर ना ऊपर के फिगर में आपको बताया गया है, just wait. Okay, so this length is twice of A. Am I audible to you all? I hope. Just anyone raise your hand. Am I audible? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So now we will go to the next point. That is the line segment through the foci of the hyperbola is called transverse axis. Transverse axis किसको कहते हैं? तब हम second point पे वापस आएंगे. So any line segment which passes through the focus, this is called transverse axis. वही यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी पैराबोला में जो लाइन फोकस के थ्रू पास करता है, that is called transverse axis. And the line segment, just wait. So this is called transverse axis, and the line segment through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. Means this line segment, this y-axis, which is line segment which passes through the center. This is passing through the center, that is origin. This is point O, and perpendicular to the transverse axis. So this line is perpendicular to the transverse axis. So this is called the conjugate axis. And the transverse axis and the conjugate axis together are called the principal axis. So these two axes, that is x dash, and y dash. So these two axes is called principal axis. Of the hyperbola in the standard form, x axis and the transverse axis is the y axis. So किसी भी hyperbola में x axis को हम transverse axis कहते हैं और y axis को conjugate axis कहते हैं. Now the next point, the latus rectum. The latus rectum is the chord passing through the focus which is perpendicular to the transverse axis. मतलब suppose this is focus, this is point S which is focus. So any line which is passing through the focus and touching the hyperbola at 2 points, this is called latus rectum, and this is perpendicular to the transverse axis. So this is latus rectum. So this line is called latus rectum. वही यहाँ पर चीजें आपको बताई गई है. Latus rectum is a chord passing through the focus and perpendicular. ये आपको ध्यान रखना है. This line should be perpendicular to the transverse axis, and it is bisected at the focus, and there are two latus recta, and there are for the two focus. मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी हाइपरबोला में इस फोकस के लिए एक लेटस रेक्टम होगा और सिमिलरली यहाँ पर कोई एक फोकस होगा और इस फोकस के लिए भी एक लेटस रेक्टम होगा. अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो एनी कॉर्ड विच इज पासिस थ्रू फोकस this is passing through focus and this is perpendicular to the x-axis. So therefore this is also a latus rectum. एक चीज और है, ये जो फोकस है ना, इस लेटस रेक्टम को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है. कहने का मतलब है
यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दोनों आपस में बराबर है. दिस इज इक्वल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल. तो वही चीजें यहां पर आपको लिखी गई है कि लेटेस्ट रेक्टम bisect. It bisect at the focus and there are the two lattice recta. तो ये था हमारा हाइपरबोला के सभी कंसेप्ट. तो आज हम क्या किए हैं कि हाइपरबोला के जितने भी कंसेप्ट हैं ना उसको हम मतलब जो भी टर्म्स हमें हाइपरबोला में यूज करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. और बाकी इसके आगे जो इसके रिजल्ट्स हैं, सम रिजल्ट्स मींस डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, length of lattice rectum, focal distance. So we will derive a formula to calculate all these in the next class, that is tomorrow. तो आज की क्लास में सबको समझ में आ गया अभी तक हम जितना पढ़ाई किए हैं? यस सर. ओके, वेरी गुड. तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. कल की क्लास में हम इसके बाकी आगे के जितने भी रिजल्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके सर. ओके. ओके, थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. बाय बाय. बाय बाय सर. बाय.